हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में कि मध्यमा एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है उसका एग्ज़ाम डेट, फॉर्म कब से भराएगा, रजिस्ट्रेशन कब से होगा। तो बहुत सारे बच्चे लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एग्ज़ाम का डेट कब है, इसका एग्ज़ाम कब होगा। और एग्ज़ाम के साथ साथ इसको सबसे पहले तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन में कि इसका फॉर्म कब से भराता है। तो बात कर लेते हैं बच्चों, आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल की एग्ज़ाम फॉर्म कब भराएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड है ना, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना है ना, तो यहाँ पटना है, तो पटना में तो इसका फॉर्म का डेट कब है, मध्यमा परीक्षा 2025 है ना, 2025। और बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म कब से और एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम कब होगा, परीक्षा फॉर्म कब से भराएगा, ये चीज़ आज हम पूरा डिटेल वीडियो में बताएंगे। ये चारों चीज़ आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा अगर चाहते हैं कि हम एग्जाम मध्यमा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहाँ से भी लिंक आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको फॉर्म भरना हो, या तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ होगा तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक बात आप लोगों को समझाते हैं कि एग्ज़ाम कब से होगा, कितना तारीख से डेट है ना। तो देखिए, सबसे पहले कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड 10वीं का एग्ज़ाम होता है। कौन से क्लास के, तो 10वीं। इससे आपको क्या होगा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट मिल पाएगा है ना, क्लास 10th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को इंटर में एग्ज़ाम इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं इसका वैल्यू की, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि इसका वैल्यू है या नहीं है। तो बात कर लेते बच्चों, इसको सबसे पहले संस्कृत बोर्ड ही था, लेकिन अब इसे मध्यमा बोर्ड, पहले संस्कृत बोर्ड ही से एग्ज़ाम दिया जाता था, ठीक है। तो इसका वैल्यू कन्फर्म है कि है वैल्यू, आप ऐसा टेंशन नहीं ले कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड का वैल्यू नहीं है। बहुत लोगों को अगर एज एक्सपायर कर जाता है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बहुत लोगों को ये दिक्कत होगा कि भाई हमें तो 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, या तो किसी को प्रमोशन के चाहिए, किसी को अगर प्राइवेट जॉब है, जॉब में अगर आपको सर्टिफिकेट पूछ रहा है, तो आप मध्यमा से एग्ज़ाम देके सर्टिफिकेट लेके आप वहाँ भी प्राइवेट जॉब में दे सकते हैं। और प्लस पॉइंट दूसरा बात है कि अगर आप प्राइवेट जॉब के साथ साथ अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो सभी लोगों को पूछा जाता है कि आप मैट्रिक पास हैं या नहीं है, तो आप मध्यमा से एग्ज़ाम दे के आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। तो ये आपका इस सब चीज़ से बेनिफिट है। अगर आपका 30 साल भी एज है तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मध्यमा परीक्षा 2025। जो इसका 2025 में इसका जब भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होगा तो आपको मार्च में होगा। आप इतना कंफर्म रहिए कि जब बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, इसके बाद इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन और परीक्षा और फॉर्म कब से भराएगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म की बात करते हैं तो इसको जून से आपका इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगर आप चाहते हैं कि हमें ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आपको जहां भी आपको सुविधा पड़ता है, या तो आपको नज़दीकी जहां हो वहां से भी आप 1 जून से फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं स्कूल में जा कर के। चलिए, तो आपको ये कंफर्म हो गया ना कि आपको 1 जून से इसका फॉर्म भराएगा है ना। 1 जून से थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1 जून 2024 है अभी, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होगा बच्चों 2025 में होगा। तो आप इसका परीक्षा, इसमें और बात बता देते बच्चों कि इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ही बार फिलअप होता है। अगर मान लिया जाए कि अगर अभी आप फॉर्म भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों का एक ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं बच्चों कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं बच्चों, तो जो इसका एग्ज़ाम होगा आप लोगों को, तो इसको जब आप सबसे पहले आप जानते हैं कि 12th का एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड का। जब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 12th का, उसके बाद 10th का, तो दोनों फरवरी महीना में समाप्त हो जाता है। जब दोनों महीना फरवरी महीना में अगर समाप्त हो जाता है उसी समय, तो आपको इसको निश्चित है कि आपको ये मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो मार्च की बात करते हैं तो इसका मार्च में कब होगा ये भी आपको फिक्स डेट तो हम नहीं बता सकते जो बोर्ड के द्वारा, लेकिन ऐसे अनुमानित किया जाता है कि या तो आपको 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम कंफर्म है कि हो ही जाता है,
ठीक है। या तो आपको कभी कभी अगर लेट होता है तो आपको मतलब कि लास्ट या 30 मार्च तक ला बात कर लेते, या तो 31 मार्च तक ला हम बात कर लेते, 31 मार्च तक ला आपका एग्ज़ाम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका रिजल्ट की बात हम भी करते हैं बच्चों। तो रिजल्ट भी 1 महीना के अंदर में दे ही दिया जाता है, जैसे बिहार बोर्ड का होता है उसी प्रकार से इसका भी रिजल्ट हो जाता है। तो देखिए अब ये बात समझ गए, तो आपको इतना कन्फ्यूजन में ये न रहिए कि हमको अगर 30 साल हो गया या तो 32 साल हो गया, अगर हमें प्राइवेट जॉब में अगर हमको मैट्रिक का सर्टिफिकेट खोज रहा है तो आप आसानी से क्या करिएगा, यहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। या तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, या तो कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको पूछ लिया गया कि भाई आपको सर्टिफिकेट है मैट्रिक का तो आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा। तो बहुत लोगों बच्चे क्या करते हैं कि उनको पास सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो नहीं दे पाते हैं। तो हम तो ये सजेशन करेंगे बच्चों कि आप इसे फॉर्म भर के आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसके बाद आपको प्रमोशन प्राइवेट जॉब में भी मिल जाएगा। अगर सरकारी अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। अब साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं ड्राइवरी लाइसेंस अगर बनवाना होता है तो सभी लोगों से पूछा जाता है कि आप पास हैं, मैट्रिक पास हैं या तो पढ़े लिखे हैं। तो बहुत लोगों तो पढ़े लिखे होते हैं फिर भी उनको पास सर्टिफिकेट नहीं होने के वजह से बहुत लोगों को ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बन पाता है। तो हम आपको यही बताएंगे बच्चों कि अगर आपको ड्राइवरी लाइसेंस हो, या तो इससे एक चीज़ और बेनिफिट होता है कि अगर आपको 30-35 साल अगर एज हो गया है तो अगर आप जो डीलर का वैकेंसी आता है बिहार में, डीलर का तो नंबर बेसिस पे होता है। तो आप इससे भी सर्टिफिकेट लेके अगर अच्छा नंबर आपका रहा है मैट्रिक में 85%, अगर 85% तो वहाँ भी आपको ये बेनिफिट कर जाएगा कि इससे सर्टिफिकेट से आपको वहाँ भी या तो नंबर बेसिस पे कोई काम अगर होता है आपको मैट्रिक लेवल पर तो ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ भी आपको ये फ़ायदा कर जाएगा। तो आप लोगों को ये परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो गया, 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, या ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया है तो वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं, या तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और नहीं तो आपको जहाँ भी आपको सुविधा पड़ रहा है और कोई स्कूल संस्कृत शिक्षा बोर्ड करके होगा, हर एक ज़िला में है, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट करके, वहाँ से स्कूल के टीचर से आप कांटेक्ट करके वहाँ से भी आप लोग फॉर्म भर लीजिए। तो ये वीडियो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को, अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच जब